मेरे आधे नंगे बदन को हर कोई घूर रहा था। मैं खून से लथपथ थी और असहनीय पीड़ा की वजह से चल भी नहीं पा रही थी। लोगों से मदद मांगती रही, पर उन्होंने मेरी मदद करने के बजाय मुझे धुतकार कर भगा दिया। मेरा एक बार रेप नहीं हुआ था उस दिन हर गली में, हर उस मोहल्ले में, हर उस घर के सामने मेरा रेप हो रहा था जहां मैं लोगों से मदद मांग रही थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकी रॉय और आप देख रहे हैं क्राइम फोकस। आज की कहानी एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। और पीड़िता ने अपने बयान में पुलिस को जो बात बताई, आपको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए और कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर लिखिएगा। कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के सतना में रैतवाड़ी गांव से। 24 सितंबर 2023 यहाँ एक बच्ची रहा करती थी जिसका बदला हुआ नाम है मुन्नी। मुन्नी 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। मुन्नी 24 सितंबर को अपने 8 सहेलियों के साथ स्कॉलरशिप का एग्जाम देने के लिए दूसरे गांव मटियारा गई हुई थी। बट फ्रेंड्स, जब मुन्नी एग्जाम देने के लिए एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचती है, पर परीक्षार्थी सूची में उसका नाम नहीं था, जिस कारण मुन्नी को वहां से अकेले घर की तरफ लौटना पड़ता है। वो आमतौर पर स्कूल से लगभग शाम के 4 बजे तक घर वापस लौट जाती थी। बट फ्रेंड्स, उस दिन वो घर नहीं पहुंची। उसकी सभी 8 सहेलियां शाम तक घर पहुंच गई थी, पर अभी भी मुन्नी का कोई अता पता नहीं था। शाम होने के बाद भी मुन्नी के घर वालों को उसकी फिक्र सताने लगी। तब गांव के लोगों के साथ मुन्नी के परिवार वाले मुन्नी की तलाश शुरू करते हैं। अपने आसपास के सभी गांव में मुन्नी को ढूंढते हैं, पर मुन्नी का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। तो करीब रात के 10 बजे मुन्नी के दादा कुछ ग्रामीणों के साथ उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। उस टाइम पुलिस स्टेशन में एक महिला कांस्टेबल ड्यूटी पर थी। पूरा वाकया सुनने के बाद उस महिला कांस्टेबल ने कहा कि मुन्नी अपने किसी फ्रेंड्स के घर चली गई होगी। आप रात भर इंतजार कर लीजिए, अगर वह सुबह तक नहीं लौटती है तो रिपोर्ट कल सुबह लिख लेंगे। महिला कांस्टेबल का ये अटपटा जवाब सुनकर गांव के लोग और बच्ची के दादाजी घर वापस लौट जाते हैं। रात बीत गई थी, पर मुन्नी घर नहीं लौटी थी। फिर सुबह सभी लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, तो पुलिस इस बार मुन्नी की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिख लेती है। बट फ्रेंड्स, जमीनी स्तर पर मुन्नी की कोई खोज भी नहीं की जाती है। अगले दिन सतना से करीब 700 किलोमीटर दूर उज्जैन के पुलिस स्टेशन में आचार्य राहुल शर्मा कॉल करते हैं और पुलिस को बताते हैं कि एक बच्ची जख्मी हालत में आश्रम के बाहर बेहोश पड़ी थी। आप आकर कृपया उसकी जांच पड़ताल करें। पुलिस अब आश्रम पहुंचती है तो देखती है कि एक बच्ची दर्द से तड़प रही थी। उसके शरीर से खून रिस रहा था। पुलिस ने बच्ची को सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। इसके प्राइवेट पार्ट जख्मी है और इसका शरीर सूज चुका है, जिसे बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर मुन्नी को इंदौर के सदर अस्पताल में रेफर कर देते हैं। इसी बीच दूसरे हॉस्पिटल ले जाने के दौरान पुलिस मुन्नी से पूछताछ करती है, तो मुन्नी कुछ कहती है, पर मुन्नी की भाषा कोई समझ नहीं पा रहा था। फिर जैसे तैसे इसका हल निकाला गया। बट फ्रेंड्स, आप जानकर चौंक जाएंगे, पुलिस अपने पहले रिपोर्ट में लिखा था कि एक बच्ची जो भीख मांगकर खाती थी, उसको गिरने की वजह से गंभीर चोटें आई हैं। बाकी सब नॉर्मल है, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। बट फ्रेंड्स, अगले दिन सुबह जो हुआ, अगर नहीं होता तो मुन्नी की सच्चाई आज कोई नहीं जान पाता। मुन्नी के बारे में एक पत्रकार को जानकारी मिली थी, तो अगले दिन उस पत्रकार ने एक न्यूज़पेपर में मुन्नी का फेस ब्लर करके आर्टिकल मुन्नी के बारे में छाप दिया, जिससे हुआ कि रैतवाड़ी गांव में एक ग्रामीण समाचार पत्र में बच्ची के बारे में पढ़कर समझ गया था, हो सकता है ये मुन्नी ही हो। और समाचार पत्र को मुन्नी के दादाजी को दिखाता है, जो अपनी पोती को तुरंत पहचान लेते हैं और इसकी खबर रैतवाड़ी पुलिस स्टेशन को देते हैं। अब पुलिस इसकी सूचना उज्जैन के पुलिस स्टेशन को देते हुए मुन्नी के बारे में सब कुछ बता दिया। बट फ्रेंड्स, सवाल ये उठता है कि आखिर मुन्नी रैतवाड़ी से 700 किलोमीटर दूर उज्जैन पहुंची कैसे। तो पुलिस रैतवाड़ी रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, बट छोटा रेलवे स्टेशन की वजह से मुन्नी का कोई फुटेज नहीं दिखता। पर उसी दिन शाम के करीब 6 बजे एक ट्रेन रैतवाड़ी से होते हुए सीधा उज्जैन गई थी। तो इससे साफ हो गया था कि मुन्नी हो ना हो इसी ट्रेन से उज्जैन पहुंची थी। अब उज्जैन की पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल शुरू की। आखिर मुन्नी के साथ ये सब हुआ कैसे, ये सब जानने के लिए सबसे पहले पुलिस उज्जैन रेलवे स्टेशन पहुंची और सीसीटीवी फुटेज चेक किया जिस रात मुन्नी उज्जैन पहुंची थी।
और सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था कि एक लड़की ऑटो रिक्शा वाले से मदद मांग रही थी। इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 5 ऑटो रिक्शा चालक को कस्टडी में लेकर पूछताछ करने लगी। तो एक ऑटो चालक ने बताया कि भरत सोनी नाम का लड़का जो इस बच्ची को अपने साथ लेकर गया था। कुछ देर बाद जब बच्ची वापस लौटी तो वह लहूलुहान थी, वो दर्द से तड़प रही थी। हम इतना डर गए थे कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब जाकर एक ऑटो रिक्शा चालक ने बच्ची को एक सुनसान जगह छोड़कर वहां से भाग गया था, जहां से मुन्नी दर दर भटकने लगी, घर घर जाकर मदद मांग रही थी। पर किसी इंसान ने मुन्नी की मदद नहीं किया, बल्कि उसको सभी ने धुतका कर वहां से भगा दिया। इंसान अपने स्वार्थ में इतना गिरता जा रहा है कि अभी इंसानियत बची कहाँ है। करीब 8 किलोमीटर मुन्नी भटकने के बाद एक आश्रम के आगे आकर बेहोश हो गई थी, जहां आचार्य राहुल शर्मा ने मुन्नी के आधे नंगे बदन को ढकने के लिए अपना धोती उतारकर मुन्नी को दिया और पुलिस को फोन कर बच्ची के बारे में जानकारी दी। अब ऑटो रिक्शा चालक के बयान पर पुलिस ने भरत सोनी को उसके घर से तत्काल गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस के दिए बयान में भरत सोनी ने अपने कुकर्म कबूल कर लिए। जब पुलिस भरत सोनी को क्राइम सीन पर लेकर जा रही थी तो भरत सोनी मौका देखकर क्राइम सीन से भागने लगा और गड्ढे में जाकर गिर गया था, जिस कारण भरत सोनी को गंभीर चोट आई थी और उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। फ्रेंड्स, ऐसे जघन्य अपराधी को क्या सजा मिलनी चाहिए? साथ ही ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये लोग इंसान कहलाने के लायक भी हैं, जो अपने स्वार्थ में, जो अपनों के लिए ही गिर चुके हैं? कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर लिखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और उनको सच्चाई से रूबरू कराएं। फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।